नमस्कार किसान भाइयों, गणेशा डेयरी फार्म में आज आप लोगों का फिर से स्वागत है। और फिर आज एक नई वीडियो लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। अभी दोपहर का समय है और सारी गायें खा पी कर बैठी हैं। और जो हमारी मिल्क क्वीन रोज़ी है, आज आपको उससे मिलाएंगे और बताएंगे कि वो मिल्क क्वीन, उसका नाम हमने क्यों रखा है। अभी आज ही वो जनी है और उसने बछड़ी दी है, और जो उसकी बछड़ी है वो भी एक नामी बुल फॉर्च्यूनर उसकी बछड़ी है। उसे हमने सीमन लगवाया था और आज उसने बछड़ी दी है। आज डेयरी फार्मिंग का जो भी ये धंधा है, ये आसान नहीं रह गया है। वो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, डेयरी फार्मर किसी के लिए भी आसान नहीं रह गया है, क्योंकि जो इसकी हर चीज़ है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है। जानवरों की खिलाई पिलाई से लेकर एनिमल्स के रेट, सारी चीज़ें महंगी हो चुकी है। और फिर भी दूध का रेट इतना है नहीं। खिलाई पिलाई काफ़ी महंगी हो गई है, इसके कारण इसका असर पशुओं पर भी होने लगा है। जैसे जो लॉकडाउन के बाद जो स्थिति थी, उसके कारण जो खिलाई पिलाई महंगी थी और दूध का रेट था नहीं, तो इससे पशुओं की हेल्थ पर काफ़ी असर हुआ। जैसे अपनी एक गाय है, वो भी ब्याने वाली थी, पर अच्छी खिलाई पिलाई और उसे अच्छा पोषण ना मिलने के कारण अभी इस वक्त वो थोड़ी कमज़ोर है। और जन्ने के थोड़े दिन बाद फिर बीमार हो गई। तो आपको आगे बताएंगे कि उसका क्या ट्रीटमेंट हमने किया और डॉक्टर से क्या ट्रीटमेंट करवाया, जिससे कि वो अभी ठीक हो रही है। एक प्रकार से मतलब मरते मरते ही बची है वो हमारी गाय। तो आगे किसी डेयरी फार्मर के साथ ऐसा ना हो और वो ऐसी गलती ना करे, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो में हम बता रहे हैं। क्योंकि जब गाय प्रेग्नेंट होती है तो उसे काफ़ी पोषक की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा होता है उसका पूरा खान पान उसकी माँ के ज़रिए ही होता है। तो यदि हम माँ को अच्छा खान पान रखेंगे तो बच्चा भी अच्छा होगा और माँ भी हष्ट पुष्ट रहेगी। तो चारे दाने की जो महंगाई थी उसकी मार से ये गाय बीमार हुई है और कुछ भी नहीं, वरना ध्यान तो हमने अच्छा ही दिया था। जैसे ये हमारी गाय है, ये पंजाब से लाए थे। इन्हें काफ़ी केयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये एक लोकल ब्रीड नहीं है, ये पंजाब की गाय है, तो इसे केयर काफ़ी चाहिए। मिल्क में काफ़ी अच्छी है। जब हम इसे फर्स्ट बार में लाए थे तब इसने 25 से ऊपर ही दूध दिया था, और इसके साथ बछड़ी थी जो कि ब्रूड्स की बछड़ी, आपको हमने पहले दिखा दिया है इसके बारे में। उसके बाद सेकंड टाइम में इसने बछड़ा दिया था और अभी थर्ड टाइम में फिर इसने बछड़ी दी है। तो ये बीमार हो गई थी। जन्ने के तुरंत बाद तो हमने इसको दूसरे तीसरे दिन कीड़े की दवा खिला दी थी। उसके बाद फिर डिवॉर्मिंग होने के बाद फिर इसे हमने कैल्शियम लगवाया, और जो हमारा बाजरा, ये खली वगैरह जो भी है वो खिला ही रहे हैं। टू बैक इसे 2 कैल्शियम लगवा दिए गए हैं। और उसके बाद भी अभी इसे दिक्कत आ रही है। जैसे ये जो गर्मी है, इन गायों को गर्मी सहन नहीं हो पाती है, तो इस गर्मी में इसको काफ़ी हफान चढ़ रही है। खाना इसने कम कर दिया था। अब उसके बाद हमने इसका ट्रीटमेंट करवाया, और गर्मी तेज़ थी तो इस वजह से इसे बुखार भी आ चुका था। 107.6 ऐसे कुछ इसका बुखार था। तो डॉक्टर से हमने इसका इलाज करवाया। उसके बाद ये ठीक है, पर खा नहीं रही थी। उसके बाद फिर हमने इसे, जैसे इंसानों को नहीं कुछ खाते हैं तो ग्लूकोज दिया जाता है, उस प्रकार से इसे एक ग्लूकोज लगवाया। और कल इसे एक ग्लूकोज लगने के बाद आज इसने खाया है और जुगाली भी करी है। आप देख सकते हैं इसके गुण में, उसने खाया भी है और अभी काफ़ी ठीक है ये। जिस प्रकार से ये दिन में हाँफती थी, तो अभी इसने हाँफना भी बंद कर दिया है। तो यदि किसी किसान भाई को ऐसी दिक्कत आ रही हो तो अपनी गाय को ग्लूकोज अवश्य लगवाइए। आप 1 से 2 ग्लूकोज की बोतल अपनी गाय को इस गर्मी में चढ़वा दीजिए, ताकि उसे जो गर्मी है वो ज़्यादा ना लगे। और अभी धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगी और फिर मिल्क पर आ जाएगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट गाय के पास, जो रोजी अभी जनी है, उसे दिखाते हैं।
यह है हमारी मिल्क क्वीन रोज़ी, जो कि अब 6th लैक्टेशन में जनी है। फेस से आपको लगेगा नहीं कि ये 6th लैक्टेशन में जनी है, पर ये हमारी पहली ऐसी गाय है जिसे लाने के बाद हमें लगा कि गाय डेयरी फार्म में ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि इस गाय ने, जब ये फर्स्ट टाइमर थी तब हम इसे लाए थे। फर्स्ट टाइम में ये बछड़ा अपने साथ लाई थी और उसके बाद इसने यहाँ पर लगातार 4 बछड़े दिए हैं। वो फर्स्ट बछड़ा मिलाकर 3 और दिए हैं, तो ऐसे 4 बछड़े दिए। उसके बाद 5th नंबर पर इसने पिछले साल एक बछड़ी दी, जो कि अभी आपको आगे दिखाएंगे, और अभी फिर से इसने बछड़ी दी है। तो इसकी बछड़ियों को हमें बड़ा करना है और इसकी ब्रीड तैयार करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इसने 14 लीटर रोज़ का दूध दिया। उसके बाद सेकंड टाइम में 12 लीटर टाइम का दूध दिया, मतलब 24 लीटर रोज़ का दूध इसने दिया। उसके बाद थर्ड टाइम में इसने 25-26 इस प्रकार से दूध दिया, और फिर धीरे धीरे दूध बढ़ाकर 30 लीटर दूध दिया था। तो इसकी ब्रीड बनाने में काफ़ी फ़ायदा है। अभी आप देख सकते हैं ये जन चुकी है। ये सुबह के समय जनी थी और इसने करीब 10 बजे के समय पर जड़ डाल दी थी। आप देख सकते हैं पूरी जड़ डाल चुकी है और अभी ये आराम कर रही है, क्योंकि कोई भी गाय है वो जनने के बाद थकान वगैरह सब हो जाती है। तो गाय जने उसके तुरंत बाद आपको देनी है उसे 2 दर्द की गोली, जैसे कि सिराकाइन और या फिर टेरामाइसिन वगैरह कुछ भी आप दे सकते हैं, ताकि उसे जो अंदर से दर्द है वो उसका कम हो जाए, उसे काफ़ी रिलैक्सेबल महसूस होगा। गुड़ खिला दीजिए और अजवाइन, हल्दी, ये सब चीज़ें उसे आप खिला दीजिए। हो सके तो काढ़ा बनाकर पिला दीजिए ताकि जड़ जल्दी डाल दे। और जो पशुपालक भाई सोचते हैं कि जब तक जड़ ना डाले तब तक हम उसका खीस चीका जो भी है वो निकाले ना, तो ऐसा नहीं है। गाय के जनने के बाद ही आपको, जो आपका बछड़ा या बछड़ी है, उसे खीस पिलाने के बाद आपको तुरंत इसका खीस निकाल लेना चाहिए। इससे इसे जड़ डालने में काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि जब हम इसका दूध निकालेंगे, जब ये पनाएगी और सारा दूध निकाल लेंगे, तो जो इसके अंदर से बच्चेदानी है वो ढीली पड़ेगी, और ढीली पड़ने की वजह से ये जड़ डाल देगी। हमने भी जैसे ही इसका दूध निकाला उसके तुरंत बाद इसने जड़ डाल दी। तो जो पशुपालक भाइयों को भ्रांतियाँ फैली हुई है कि गाय का दूध जड़ डालने के बाद निकाले, वो गलत है। आप गाय का दूध जड़ डालने से पहले ही निकाल दीजिए, ताकि आपकी गाय जल्दी से जड़ डाल दे। और उसके बाद आपको इसे देनी है एक एनर्जी ड्रिंक, क्योंकि जो इनका बच्चा होता है, इनको प्रसव के बाद काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इनकी एनर्जी काफ़ी वेस्ट होती है, काफ़ी एनर्जी खर्चा हो जाती है। तो इसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें इन्हें कुछ एनर्जी ड्रिंक देना होता है। तो वो एनर्जी ड्रिंक आपको हम अभी दिखाते हैं कि क्या है एनर्जी ड्रिंक में। पहले तो आपके पास संभव हो सके तो आप कैल्सीमस रखिए, क्योंकि इससे बेस्ट रिज़ल्ट आज तक हमें किसी का नहीं लगा। जनने के तुरंत बाद आप इसे एक पिला दीजिए। यदि आपके पास ये अवेलेबल ना हो पाए तो फिर आप इन चीज़ों को भी दे सकते हैं, ये भी सब एनर्जी के लिए ही है। एक तो ये है स्पीड अप, और फिर है ये कामधेनु। ये कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो हमारे एनिमल्स को काफ़ी फ़ायदा करती हैं। तो आप ये चीज़ें इन 3 में से एक कोई सी भी दे सकते हैं। जो कामधेनु का है वो तो किस प्रकार पिलाना है आपको पहले हम बता चुके हैं, और ये तो पूरी शीशी, ये भी पूरी शीशी पिलानी है एक बार में, और कैल्सीमस्ट भी एक बार में, और इसे 3 दिन लगातार आप दे दीजिए। तो ये आपको एक जो बॉटल होती है उसका काम करेगी, और काफ़ी एनर्जी उसके शरीर में भर देगी, जो आपको आगे चल के दूध देने में उसे कोई आफत नहीं होगी और बीमार भी नहीं होगी। तो आपको दिखाते हैं, ये है उसकी बछड़ी, और ये फॉर्चूनर का सीमन था। आप देख सकते हैं बछड़ी कितनी सुंदर हुई है, और वेट भी इसका काफ़ी अच्छा है। आगे चलकर काफ़ी अच्छी गाय बनेगी ये। जो हम ब्रीड पे काम कर रहे हैं उसमें ये हमें काफ़ी मदद करेगी। देख सकते हैं आप उसकी बनावट और हेल्थ वगैरह कितनी अच्छी है। और सबसे ख़ास बात कि इसके खुर काले हैं। ये किसी भी प्रकार का वातावरण आसानी से सूट कर लेगी।
हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारा चैनल जो चल रहा है उसे आगे बढ़ाइए और उसे सपोर्ट करिए, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए हम जल्दी से जल्दी लाते रहें और अच्छे अच्छे जो हमें नॉलेज है उतना नॉलेज आप लोगों को देते रहें।